तो चलिए अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सूफी काव्यधारा का दूसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में कहाँ तक हो गया था, तो शायद 200 क्वेश्चन हो चुका था, है ना। तो यहाँ तक जो है 290 तक हो चुका था। तब जो स्टार्ट करेंगे हम लोग तो 251 वैसे करेंगे। तो ये इसका देख लेते एक बार। तो मेरकावती के रचनाकार कौन है, तो कुतुबन। मेरकावती मृग में कौन रहता है, मृग जो है वो कहाँ रहता है, तो वन में रहता है। मृग कहाँ रहता है, तो वन में रहता है, कुतुबन। और इसको जो है प्रथम रचनाकार किसने माना है, सूफी काव्यधारा का प्रथम रचनाकार तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। किसने माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। अब किससे याद करना है इसको जो है याद कैसे करना है, तो देखो रामचंद्र जो है कहाँ गए थे, रामचंद्र कहाँ गए थे, तो वन को गए थे। तो प्रथम कवि किसको मान लिए, कुतुबन को। रामचंद्र जी वन गए थे और वन में ही मृग मारने गए थे ना, वन में क्या मार रहे थे, मृग मारने चले गए थे। तो प्रथम जो सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि माने हैं वो कुतुबन को माने हैं। और उसके बाद जो है कुतुबन की रचना जो है मृगावती, उसको प्रथम सूफी काव्य धारा के रचना मानते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ईश्वर दास। तो ईश्वर दास को जो है प्रथम कवि, ईश्वर दास की रचना क्या है, तो सत्यवती कथा। तो ईश्वर दास को प्रथम कवि किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ईश्वर दास को प्रथम कवि सूफी काव्यधारा का किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल में किसको माने थे, मुस्लिम अब्दुल संदेश शास्त्र के रचनाकार कौन थे, अब्दुल रहमान ना, तो उसको माने थे। तो यहाँ पर सीधा सीधी वो ईश्वर को मानते, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहाँ मुस्लिम कौन रहते थे, यहाँ हिंदू को, हिंदू में सीधा ईश्वर को ही मान तो ईश्वर दास। तो ईश्वर दास को किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ईश्वर दास की रचना कौन सी है, तो सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो होती है वो ईश्वर की ही तो होती है। सत्यवती कथा किसकी है, तो ईश्वर की है। तो ईश्वर दास, सत्यवती कथा किसकी है, ईश्वर दास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि सूफी काव्यधारा के किसको माना है, तो ईश्वर दास को। और ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। तो सत्यवती कथा को जो है क्या माना है, सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मुल्ला दाऊद। तो मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि जो है सूफी काव्यधारा का किसने माना है, मुल्ला दाऊद को जो है प्रथम कवि किसने माना है, तो मुल्ला दाऊद को माना है राम कुमार बर्मन। किसने माना है, राम कुमार बर्मन। ये तो हम पूर्णतः अच्छे से समझा चुके हैं किसमें, तो रचना वाले सेक्शन में, जिसमें कि पूरा सूफी काव्यधारा का भक्ति काल का जो है रचना करा है उसमें। यह संक्षेप में हम बता रहे हैं, वहाँ ट्रिक से एकदम याद करा दिए हैं। तो मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि किसने माना है, तो राम कुमार बर्मन। और मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, तो चंदान। तो चांद कौन देखता है, तो चांद तो मुल्ला जी ही देखते हैं ना, रमजान में निकल के छत पे देखते हैं चांद। तो मुल्ला दाऊद, चंदान किसकी रचना है, मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद को किसने माना है, तो राम कुमार बर्मन। उसके बाद हंसावली। हंसावली के रचनाकार कौन है, तो आशायत। हंस कौन पालते हैं, मुस्लिम। और मुस्लिम जैसा नाम लग रहा है ना, आशायत। हंसावली किसकी रचना है, आशायत। और आशायत को प्रथम कवि सूफी काव्यधारा किसने माना है, तो गणपति ने, गणपति चंद्रगुप्त ने। चूंकि हंसवाली, गणपति भगवान और हंसावली यानी कि हंसवाहिनी जो है एक ही जगह रहते हैं। उसका माधवालाल कामकंदला। तो माधवालाल आशायत को गणपति ने। उसके बाद माधवालाल कामकंदला। माधवालाल कामकंदला जो है किसकी रचना है, तो गणपति की है, ठीक है, ये समझ लिए। अब चलते हैं 291 वाला पे। तो नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड किससे संबंधित है, कौन सी रचना, तो पद्मावती से। किससे, पद्मावती से। किनसे, पद्मावती से। पद्मावती में एक खंड आता है नागमती वियोग खंड। इसी कारण जो है इसे प्रेम का पीर कहा गया है, ठीक है, इसी वियोग के कारण। तो जैसी इसमें जो है कौन सा संबंध सही नहीं है, नहीं पूछ रहा। तो जैसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण है। 12 मासा में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण है जी, जो में तो है। चूँकि इसमें जो नायक है वो राजा रत्न सिंह, वो कहाँ चले जाते हैं, तो पद्मावती को लाने सिंघल द्वीप की खोज में निकल जाते हैं। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है जी, प्रवास जन्य ही है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, तो नहीं, चैत्र मास से नहीं होता है। यह खंड में इस खंड में जो पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जैसी ने किया, जी हाँ, पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख किया है। हे भौरा हे काग,
पीयू से कहूँ संदेश, है ना एक खंड, पीयू से कहूँ संदेशरा हे भौरा हे काग। और अगर वो पूछे कि तुम काले कैसे हो गए, तो बोलना मैं तो एकदम दूध के समान उजला था, मैं तो आपकी विरहनी से जो वियोग में जल रही है नागमती, उनकी वियोग का धुआं मुझे लगे, इसलिए मैं काला हो गया। ठीक है, तो सी यह वियोग जो है चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह जो है तो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। यह नागमती वियोगखंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोगखंड पद्मावत में संग्रहित है। पद्मावत के लेखक कौन है, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी। कौन है, मल्लिक मोहम्मद जायसी। तो जैसी की अन्य रचनाएं, जैसी की अन्य रचना कौन कौन सी है, तो अखरावट आखिरी कलाम, अखरावट आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावत। और कन्हावत कौन कौन सी रचना है, जैसे कि अखरावट जो कि अक्षर से संबंधित है, आखिरी कलाम जिसमें कि बाबर की शायद प्रशंसा की गई है, तो अखरावट आखिरी कलाम, और कयामत का वर्णन इसी में हुआ है आखिरी कलाम में। तो आखिरी कलाम ही है, यानी कि अंतिम कोई चीज़ है तो आखिरी कलाम, तो क़यामत भी तो उसी में होगा। तो अखरावट आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, कहर बरसा दिया, क़यामत होगा तो कहर ही तो होगा ना। तो अखरावट आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, चित्ररेखा और कन्हावत। कन्हावत जैसे याद रखो, अखरावट आखिरी कलाम, कहरनामा, आखिरी कलाम में क़यामत का वर्णन है तो कहरनामा भी होगा इसी का रचना, तो कहरनामा, मसलनामा, मुस्लिम थे तो मसलनामा, उसके बाद चित्ररेखा और कन्हावत, और कन्हावत। अन्य विकल्प सही है जो इस प्रकार है। जैसे ने 12 मासा के रूप में नागमती का वियोग कर रहा है। नागमती वियोग में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ महीने से होता है। कब से होता है, तो आषाढ़ महीने से। वो क्या कहें, चैत्र से नहीं, आषाढ़ महीने से, जब बारिश की बूंदें होती है उसी महीने से वियोगखंड आरंभ होता है नागमती का। तो नागमती वियोगखंड 12 मासा का आरंभ आषाढ़ महीने से होता है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख किया गया है, यानी कि पीयू से कहूँ संदेशरा हे भौरा हे काग। निम्नलिखित कृतियों में उनके समक्ष अंकित पंक्तियों की में कौन सा युग्म संगत है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, भज मन चरण, भज मन चरण कंगल अविनाशी। कौन सा असंगत है पूछ रहा है, तो बी ही असंगत है। कबीर का आखियाँ झाड़ी पड़ी पंथ निहाड़ी निहाड़ी, ये किसकी है, कबीर के है। आखियाँ झाड़ी पड़ी पंथ निहाड़ी निहाड़ी, जिभिया छालिया पड़ गया नाम पुकारी पुकारी। कौन सा रस है, शांत रस है, शांत रस नहीं, योग है। तो आखियाँ झाड़ी पड़ी पंथ निहाड़ी निहाड़ी, जुड़िया छाड़ा पड़िया पंथ निहाड़ी निहाड़ी। ये वियोग में है ना कबीर जी। और फिर संत क्या है, वियोग में है, किसी को किसी की राह देख रहे उसके प्रेम में, तो वियोग श्रृंगार है यहाँ पे। बिहारी अजो तड़ियौना ही रहो श्रुति सेवत एक अंक, अजो तड़ियौना ही रहो श्रुति सेवत एक अंक किसकी है, तो बिहारी की है। जैसे चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, तो भज मन मरण उनासी जो असंगत है, यह पंक्ति किसकी है, तो मीराबाई की है। किसकी है, मीराबाई की है। पीयू वियोग अस बायर जियो, पंक्ति में बावर शब्द का क्या अर्थ है, उसका पगले, बावर का अर्थ क्या है, पगले। पीयू वियोग अस बावर जियो, आपके वियोग में पागले जियो, पीयू के वियोग में जब पागल बन के जियो, तो किसका है, अर्थ क्या है, तो पगले। तो पीयू वियोग अस पागल बावर जियो, पंक्ति में बावर शब्द का अर्थ पगले है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्लिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, जैसे कि नहीं है, तो बताए थे अखरावट आखिरी कलाम, अखरावट आखिरी कलाम, उसके बाद चित्ररेखा है, चित्रलेखा नहीं, चित्रलेखा तो भगवती चरण की, चित्ररेखा, मधुमालती नहीं, मधुमालती तो मंजन की है, मधुमालती किसकी है, मंजन की। तो इसकी रचना क्या क्या है, यहाँ होगा ना, तो खुसरो साहब की जो रचना है वो कौन कौन सी है, जैसी, सॉरी खुसरो बोल रहे हैं, जैसी साहब की, जिसकी रचना अखरावट, अखरावट, अखरावट आखिरी कलाम, अखरावट आखिरी कलाम, कहरनामा, कहरनामा और मशलनामा, कन्हावत और
ऐसे कुछ है ना। तो दी गई रचनाओं में जो है मधुमालती जो मल्लिक मोहम्मद जैसी के नहीं, यह मंजन की काव्य कृति है। इसका समय 1545 ईस्वी है। शेष रचना आखिरी कलाम, कौन कौन सी? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और मल्लिक मोहम्मद जैसी का इसमें 57 खंड है। किसमें? 57 खंड में विभक्त पद्मावत है। ये तो बता रहे थे कि इसमें तो नहीं है किसी में। तो पद्मावत में जो कितने खंड हैं? तो 57 खंड या 57 समय है। और जो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग या समय है और 68 प्रकार का छंद का प्रयोग हुआ है, इसलिए उसे छंदों का अजगर कहा गया है। तो पद्मावत में कितने सर्ग या समय है? तो पद्मावत में 57 खंड या समय है। जैसी की प्रसिद्धि का कारण कौन सा है? तो पद्मावत ही है। जैसी प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि है। ठीक है। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन जो है किस बादशाह के आश्रित थे? तो यह जो है हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन जो है किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह। किसके? हुसैन शाह। कुतुबन जो है वो हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? तो शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान था। कुतुबन ने मिर्गावती रचना की है। और कुतुबन को किसने सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है? तो रामचंद्र जी बन गए थे, तो रामचंद्र माने हैं। और इसकी रचना वन में हिरण पाया जाता है, तो मिर्गावती, वन में मिर्ग पाया जाता है, तो मिर्गावती। और कुतुबन की ने मिर्गावती की रचना की है। जैसी शेरशाह के आश्रित कवि थे। जैसी जो है वो किसके आश्रित कवि थे? तो वो शेरशाह के आश्रित कवि थे। जैसी के गुरु का नाम क्या था? तो शेख मोहिद्दीन था। तो जैसी के गुरु का नाम क्या था? तो शेख मोहिद्दीन था। मल्लिक मोहम्मद जैसी, पूरा नाम क्या था जैसी का? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी था। तो इनके गुरु का नाम मोहम्मद, तो मोहिद्दी कर दो। मल्लिक मोहम्मद से मोहिद्दी कर दो, तो मोहिद्दी था। जैसी की रचना क्या है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम कहा, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, तो कहरनामा और मशलनामा। उसके बाद चित्ररेखा और कन्हावत। ठीक है। तो कौन कौन सी रचना है? जैसे कि अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा और चित्ररेखा और कन्हावत। और इसी में बाबर का वर्णन मिलता है। शायद बाबर का ही मिलता है ना, या किसी और का मिलता है? पद्मावत के गुरु का प्रतीक कौन? पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक कौन है? तो वो सुवा। कौन है? सुवा। तो पद्मावती में गुरु का प्रतीक कौन है? तो सुवा है। और पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती तो हृदय की प्रेम का प्रतीक, यानी कि। और रत्न सेन, चलिए बता ही देते हैं सबके बारे में। आ ही गया है तो डिटेल से चर्चा कर ही लेते हैं। तो राजा रत्न सिंह जो है वो मन साधक आत्मा का प्रतीक है। रत्न सेन जो है वो किसका प्रतीक है? फिर पद्मावती से स्टार्ट करते हैं। पद्मावती जो है वो किसका है? तो श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। इसमें स्त्री को ही तो परमात्मा का प्रतीक माना गया है। और उसे पाने के लिए रत्न सिंह यानी कि भक्त उसके पीछे पड़े हुए हैं उसे पाने के लिए। पद्मावत जो परमात्मा का प्रतीक है, श्रद्धा, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। उसके बाद सुवा जो है तो गुरु का प्रतीक है। और नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती जो है वो सांसारिक बुद्धि या दुनिया धन का प्रतीक। नागमती जो है वो सांसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है। और रत्न सेन जो है वो किसका प्रतीक है? तो रत्न सिंह तो साधक का प्रतीक है। साधक है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरफ रहा है, यानी पद्मावती से तरफ मिलने के लिए तरफ रहा है। तो रत्न सिंह जो है वो आत्मा का प्रतीक है, या मन का प्रतीक है, या साधक का। और इसमें जो है शैतान का प्रतीक कौन है? तो राघव चेतन। राघव चेतन जो है वो शैतान का प्रतीक है। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है। और सिंघल द्वीप जो है श्रीलंका वाला, तो सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। ठीक है। हीरामन तोता या सुवा जो है गुरु का प्रतीक हो गया। नागमती सांसारिक बुद्धि या दुनिया के धंधा का। और अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक। और चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ वो किसका प्रतीक है? तो चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो पद्मावत में गुरु का प्रतीक सुवा है, यही तो लिखा हुआ है चार चीज। पद्मावत की रचनाकार मल्लिक मोहम्मद जैसी है। पद्मावती में नागमती, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी है। किसकी? तो नागमती जो कि प्रथम पत्नी थी इनकी,
फिर पद्मावती को ले आए रत्न सिंह की प्रेम। तो नागमती, पद्मावती और रत्न सिंह की प्रेम कहानी। पद्मावती में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थक इस प्रकार है, जैसे रत्न सिंह जो है वो मन या आत्मा का प्रतीक है, सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है, पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि यानी कि परमात्मा का प्रतीक है। पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है, जिसे प्राप्त करने के लिए रत्न सिंह प्रयास करते रहते हैं, और रत्न सिंह जो है मन या आत्मा का प्रतीक है, आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तो पद्मावती को तो परमात्मा ही माना गया है। और नागमती दुनिया धंधा संसारिक बुद्धि, राघव चेतन शैतान का, और अलादीन जो है माया का प्रतीक, और तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? चित्रावली, समान, मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुबन, हंस जवाहिरी सही नहीं है। तो हंस जवाहिरी की रचना क्या है? तो हंस जवाहिरी की जो रचना है वो कासिम शाह है। तो हंस जवाहिरी जो नूर मोहम्मद की नहीं, इसकी रचना दृष्टि सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिरी अवधी भाषा एवं दोहा में चौपाई पद्धति में रचित कासिम शाह की है। किसकी है? कासिम शाह की। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद जो किसके समकालीन थे? तो मोहम्मद शाह के समकालीन थी। इनकी दो रचनाएं हैं, कौन कौन? तो इंद्रावती और अनुराग बासरी। इंद्रावती और अनुराग बासरी। और अनुराग बासरी को जो अंतिम सूफी रचना मानते हैं शुक्ल जी, अंतिम सूफी रचना मानते हैं शुक्ल जी, और अंतिम सूफी रचनाकार भी मानते हैं नूर मोहम्मद को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को जो है सूफी आख्यान काव्यों का अखंडित परंपरा का समाप्ति मानते हैं, यानी कि अंतिम सूफी रचना मानते हैं। ठीक है। और नूर मोहम्मद को जो क्या मानते हैं? तो अंतिम सूफी रचनाकार मानते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कि इनमें से जायसी की रचना नहीं है, जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब तो है, लेकिन इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की है। तो इंद्रावती जायसी की रचना नहीं, बल्कि इंद्रावती जो इंद्रावती और अनुरागवासी दोनों नूर मोहम्मद की रचना है, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जो है वो जायसी की रचना है। पद्मावत में रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत में जो रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या था? तो नागवती थी। क्या थी? तो नागमती थी। पद्मावत महाकाव्य ने नायक रत्न सेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी का नाम क्या है? तो पद्मिनी है। निम्न में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तन चित्तौर मन राजा किन्ना, ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, भूली चकोर दिही मुखलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, मधुकर हसी समुझाए, सोहते बुझती सांझ न हसी, वही मिलन जो पहुंचाए कोई, तब हम कह पुरुष भल होय। इसी इसमें नहीं है मधुकर हसी वाला, बल्कि ये सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत की है, सुरसागर की है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छार उठाए लेना, छार उठाए लेना एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाए पृथ्वी झूठी। छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाए पृथ्वी झूठी, किसकी है? तो पद्मावत की है। पद्मावत में कहा गया है कि छार उठाए लेनी एक मुट्ठी, अब दिन ही उड़ाए पृथ्वी झूठी। तो पद्मावत किस घर से ले गए हैं? तो छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दिन ही उड़ाए पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। अन्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दत्त की। आखिरी कलाम जायसी की। और रामचरितमानस तुलसीदास की। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। 7 कांड का नाम बता सकते हो? वो भक्ति काल में बताएंगे। हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य पहली रचना किसे मानते हैं? देखो पहली रचना आ गया। शुक्ल जी किसको मानते हैं? तो पहला कवि जिसको मानते हैं, रचना भी उसी को मानते होंगे। तो पहला कवि शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को। कुतुबन की रचना क्या है? तो मृगावती। तो किधर है गुरु जी? मृगावती, यही तो है। सत्यवती कथा, इसके रचनाकार कौन है? तो ईश्वरदास। और ईश्वर को कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चंदायन, चंदायन किसकी रचना है? तो चंद को देखता है तो मुल्ला जी, तो मुल्ला दाऊद। और मुल्ला दाऊद को कौन माने हैं? तो राम कुमार वर्मा। हंसावली, हंसावली को के रचनाकार कौन है? हंसावली की रचना आशायत। मुस्लिम पूछते हैं हंस, तो आशायत। और आशायत यानी हंसवाली किसके पास में प्रतिमा रहती है हंस की? हंसवाली यानी सरस्वती की। तो गणपति के। तो गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, प्रथम रचना। आचार्य रामसिंह शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा में पहली रचना जो है मृगावती, जो कि 1521 ईस्वी में
लिखा गया उसको माना गया था। शुक्ल जी ने पहली रचना कुतुबन की रचना जो मृगावती है उसको माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना, और गणपति चंद्रगुप्त ने आसाहित हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर के सत्यवती कथा को जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ईश्वर दासकृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना क्या है? तो कासिम शाह ट्रिक तो रचना बलम बता दी है। तो कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिरी। तो अब हंस जवाहिरी जो है किसकी रचना है? तो हंस और जवाहिर किसके पास थे? बंगाल के नवाब एक थे कासिम शाह। तो हंस और जवाहिरी यानी कि जवाहिर हीरे जवाहिर की उसके पास कमी नहीं थी। तो हंस जवाहिरी कौन लिखेंगे? कासिम शाह ही लिखेंगे। चंदायन किसकी है? तो मुल्ला दाऊद की। मृगावती कुतुबन का। सत्यवती कथा, तो सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर की। सत्यवती कथा किसकी होती? ईश्वर दास की। तो हंस जवाहिरी कासिम शाह की और चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वर दास की और मृगावती कुतुबन की रचना। ये सभी भक्ति काल की सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि किसको माना है? तो कुतुबन को माना है। निम्न कौन सा कथन पद्मावती के बारे में सही नहीं है? पूछ रहा है। तो इसमें प्रेम एवं लोक स्वरूप का चित्रण हुआ है, बात सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, हाँ। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है और भारतीय लोक कथा पर है जी। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर नहीं है। अरे बाप रे, प्रौढ़ और गंभीर सब है। तो भक्ति काल की किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री यानी भगवान को स्त्री जैसे पद्मावती जो कि ईश्वर का प्रतीक है उसको क्या मान लिया गया है? स्त्री मान लिया गया है, स्त्री है, और उसे पाने के लिए रत्न सिंह प्रयास करते हैं। तो ये बोल रहे भक्ति काल की किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष यानी रत्न सिंह पुरुष है, पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। तो सूफी काव्यधारा में और जानर श्रेष्ठ शाखा में इसमें कि संत कबीरदास सब आते हैं संत काव्यधारा में, उसमें जो है अपने आप को बहुड़िया यानी मैं पीयू की बहुड़िया। तो कबीरदास संत काव्यधारा में जो है आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष माना है। ठीक है, तो भक्ति काल की सूफी काव्यधारा में जो है परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया। सूफी कवियों ने प्रेम परिधि में इश्क मजीजी यानी कि इश्क मिजाज कहाँ रहता है? मजा कहाँ आता है? मजीजी से याद रखो मजा, तो मजा तो लोक में ही आता है। तो इश्क मजीजी से लेकर इश्क हकीकी यानी हकीकत, दुनिया की हकीकत तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। तो इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। इश्क मजीजी यानी कि लौकिक प्रेम, मजा कहाँ आएगा? लोक में अलौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के साधक को निम्नलिखित चरणों की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कितने चरण हैं? तो 4 चरण होंगे, नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। नफ्स, रूह और साधक, मनुष्य के 4 विभाग हुए और साधक की 4 अवस्था कौन कौन सी है? तो सत्य हमा से याद रखो, सत्य हमा। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत और मारिफत। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत यानी सत्य हमा। ये कितनी अवस्था है? तो 4 अवस्था है सत्य हमा। कितने? सत्य हमा। तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो शरीयत जो होता है धर्म ग्रंथों का निषेध, तरीकत होता है हृदय की शुद्धता, और हकीकत भक्ति को उपासना की सत्य बोध, मारिफत सिद्धा अवस्था या आत्मा से परमात्मा की मिलन। हिंदू मग पर पाँव ना रखियो का बहुते जे हिंदी बखियो किसकी है और किस काव्य पंक्ति में लिखी गई है? तो अवधि की, अवधि में लिखी गई। और किसने लिखा है? तो हिंदू मग पर पाँव ना रखियो का बहुते जे हिंदी बखियो। अवधि भाषण पंक्ति है, इसके लेखक नूर मोहम्मद साहब। कौन है? तो नूर मोहम्मद है। इन्हीं की रचना कौन सी है? 2 रचना, इंद्रावती और अनुराग बासरी। और अनुराग बासरी को जो है इंद्रावती और अनुराग बासरी को जो अंतिम सूफी रचना माना है, और जो है नूर मोहम्मद को अंतिम सूफी रचनाकार माना है शुक्ल साहब ने।
तो यह पंक्ति अनुराग बासुरी से किससे? अनुराग बासुरी से लिखित है। रचना में हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा, नूर मोहम्मद पर जो है हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा, तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी। बाप रे, हिंदी का समर्थन का आरोप लगा, तो इस पंक्ति के माध्यम से उसने कहा था कि हिंदू मग पर पाँव ना रखियो, का बहुते जो हिंदी भाखियो। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। सूरदास, मुल्ला दाऊद, मंजन, मल्ली मोहम्मद। सूरदास तो ये कृष्ण का विधारक के कवि है, ये सब जो है प्रेम मार्गी है, तो यही सही हो जाएगा। इसकी रचना ही देख लेते हैं कुछ। मल्लिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मंजन की कुतुबन, मुल्ला दाऊद की चंदन। सूरदास की रचना कौन कौन सी है? यहाँ पे है सूरदास सगुन भक्ति काव्य धारक यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसकी रचना सूर सागर, साहित्य लड़ी एवं सूर शरावली। तो सूर सागर, साहित्य लड़ी और सुर शरावली कौन सी रचना है? इस क्रम में याद रखना होगा, सूर सागर, साहित्य लड़ी और सुर शरावली। जबकि जैसी ये सब। चंदैन के रचयिता कौन है? चंदैन चांद को कौन देखता है? मुल्ला जी, तो मुल्ला दाऊद। मल्लिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और कन्हावत। मंजन की कुतुबन, सॉरी मंजन की कौन सी रचना है? तो मधुमालती है ना शायद, मंजन की मधुमालती। उसके बाद कुतुबन की मृगावती। तो चंदैन के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदैन को लोड कहा है, इम्पोर्टेंट है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदैन को क्या कहा है? तो लोड कहा है, तथा लोड कथा के नाम से अभिहित किया है। 1379 ईस्वी में रचित चंदैन की भाषा क्या थी? चंदैन की भाषा अवधि थी। इसमें चौपाई, दोहा, छंद थी। पद्मावत जो है वो क्या है? पद्मावत एक त्रासदी है जी, मुक्तक का भी आत्मव्यक्ति है। पद्मावत जो है अपने समय का एक त्रासदी है। तो किसने कहा है? मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारिक श्रेष्ठ कृत्य। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत जो महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्ररेखा जैसी की रचना है। तो अपने समय की एक त्रासदी है। किसने कहा था पद्मावत के बारे में? देख लीजिएगा थ्योरी वाला में। कहरनामा जो किसकी रचना है? तो कहरनामा जो है जैसी की रचना है। तो जैसी कौन सी रचना है? कहरनामा जैसी की रचना है। इसके अन्य रचना पद्मावट, अखरावट, आखिरी कलाम में कहरनामा और मसलनामा और चित्ररेखा और कन्हावत। ठीक है। मध्यकालीन प्रेमाख्यान सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी का पूरा नाम क्या है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी है। ठीक है। तो चंदायन और अमीर खुसरो का असली नाम क्या था? तो अबुल हसन। तो चंदायन को क्या कहा है? लोर कहा। मुल्ला दाऊद की तथा मृगावती जो है कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली जो किसकी रचना है? तो चित्र कौन बनाता है? तो उस्मान जी। शेख नबी कौन से? तो अनुराग बासरी और इंद्रावती। नहीं, शेख नबी तो ये तो ज्ञान प्रकाश। शेख नबी की कौन सी है? ज्ञान प्रकाश है। सॉरी, ज्ञान प्रकाश नहीं, ज्ञान दीप। शेख नबी की यानी ज्ञान की दीप कौन जलाते हैं? नबी साहब, नबी यानी पैगंबर जलाते हैं। तो शेख नबी की रचना कौन सी है? तो ज्ञान दीप। और नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासरी। और कासिम शाह की हंस जवाई। तो चित्रावली जो है सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधी में लिखी गई चित्रावली का नायक जो है सुजान तथा नायिका चित्रावली है। तो चंदायन जो है अवधी में लिखी गई है, उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी है? तो उस्मान की है। तो चित्रावली जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। चित्रावली का नायक कौन है? तो सुजान है और नायिका चित्रावली है। तो शेख नबी द्वारा अवधी भाषा में रचित कौन सा है? तो जानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य है। नायक इसमें जानदीप और नायिका देवयानी है। कासिम शाह की रचना कौन सी है? तो हंस जवाहिरी है। इसमें नायक कौन है हंस जवाहिरी में? तो नायक हंस है तथा नायिका जो है रानी जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचना क्या है? तो नूर मोहम्मद की रचना जो है अनुराग बासुरी है तथा इंद्रावती है। और अनुराग बासुरी को अंतिम सूफी रचना माना गया। ठीक है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य,
खंड काव्य या सभी? तो पद्म प्रबंध काव्य है। कैसा है? तो प्रबंध काव्य है। भक्ति काल की प्रेमाख्यान काव्यधारा के अग्रणी कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य। कैसा काव्य है? तो प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह और सिंघल की राजकुमारी पद्मिनी का प्रेम, विवाह एवं विवाह इतर जीवन, विवाह यानी विवाह के इतर का मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, कौन कौन सी? अखरावट, आखिरी कलाम, और आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन है, तो कहरनामा और मसलनामा और चित्ररेखा और कन्हा और कन्हावत की रचना की। निफित में से ज्ञानदीप, ज्ञान की दीप कौन जलाते हैं? तो नबी साहब। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की। कासिम शाह की हंस जवाहिरी, यहाँ तो लिखा हुआ है कि रचना और रचनाकार, रचनाकार और रचनाकार। तो ज्ञानदीप, ज्ञान की दीप कौन जलाते हैं? नबी साहब जलाते हैं, नबी यानी पैगंबर। तो ज्ञान की दीप शेख नबी। चित्रावली, चित्र कौन बनाता है? तो उस्मान बनाते हैं। चित्र कौन बनाते हैं? हमारे बगल में समझ लो उस्मान रहता है तो उस्मान बनाते हैं। हंस जवाहिरी कासिम शाह, बंगाल के जो नवाब बने थे कासिम शाह, उसके पास हंस यानी कि हीरे जवाहरे की कमी नहीं थी। तो हंस जवाहिरी की जब बात आएगी कासिम शाह। और अनुराग बासरी नूर मोहम्मद। नूर से याद रखो भूर। तो बासुरी में क्या होता है? भूर होता है। तो नूर या भूर। तो अनुराग बासरी भूर यानी कि नूर मोहम्मद, और इंद्रावती नूर मोहम्मद। ठीक है। ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना है। इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। ठीक है। तो इंद्रावती अनुराग बासरी 1764 में था। ठीक है। मधुमालती के रचनाकार है मंझन साहब। देखो कितना पूछा गया है। मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की। कुतुबन की मृगावती, जायसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, कन्हावत, मुलादौद की चंदाएं। मधुमालती हिंदी सूफी काव्य परंपरा के कवि मंझन की रचना है। इनमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन या प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के पुराने संस्कारों की महत्ता दिखाई गई। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा का समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सर्वसुख कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जैसी की कौन कौन सी रचना? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसलनामा तथा चित्ररेखा आदि काव्यों की ग्रंथों की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन, जिसका मूल नाम क्या था? तो लोड कहा। चंदन का मूल नाम क्या था? तो लोड कहा। चंदायन का नाम क्या था? तो लोड कहा या लोड का था। जब बच्चे रोते हैं ना तो चांद को ही दिखा के कहते हैं चंदा मामा दौड़ के पूरी पकाए गोड़ के। तो लोर, जब बच्चे रोते हैं तो क्या दिखाते हैं? चांद दिखाते हैं। तो इसलिए चंदायन को लोड कथा भी कहा गया है। ठीक है, इसे याद रखना। नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबन ने मृगावती की रचना की। अखरावट काव्य कृतियों की रचनाकार कौन है? अखरावट के जैसी हैं। कौन है? मल्लिक मोहम्मद जैसी साहब। तो अखरावट काव्य कृतियों की रचना मल्लिक मोहम्मद जैसी की एक भक्ति काव्यधारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की है। तो कौन कौन सी रचना की है? तो जिसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध है, जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है। मंझन की मधुमालती और उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी। भक्तिकाली सूफी काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत को चुनिए। अब कौन सा गलत है? इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। नहीं जी, सभी मुसलमान नहीं, हिंदू भी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू तथा प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा में सभी कवियों ने, सभी कवियों ने कि हिंदू मुसलमान सभी ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचना की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। अधिकतर जो मिले हैं प्रबंध काव्य मिले। भ्रांति थी कि काव्यधारा के संबंधित सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, जब इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे। किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों का अस्तित्व का पता चला है, जिसमें से अधिकांश हिंदू ही थे। ज्यादातर जो हैं सूफी काव्य लिखने वाले वो अधिकांश हिंदू ही थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम पौराणिक कथाओं
ये प्रेम कथाओं का तथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि के अतिरिक्त ब्रज भाषा एवं राजस्थानी में भी रचना की। अवधि में ब्रज भाषा में तथा राजस्थानी में भी रचना की। सूफी काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। हाँ, प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। लगभग अधिकांश जो मिले हैं वो प्रबंध काव्य ही मिले हैं। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से जो है किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की? तो किसने? जायसी ने। जायसी की जो जितनी रचना है वो सब के सब अवधि में लिखी गई है। ठीक है, तो भक्ति काल की सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के सब प्रमुख कवि मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं को सिर्फ अवधि का प्रयोग किया। अवधि भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। क्या कहे हैं? मौलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं को सिर्फ अवधि का प्रयोग किया है। अवधि भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कन्हावत जैसी जो है वो किसकी रचना है? तो जायसी की रचना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं तो किस पे? अगला क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़िए तब तक। चलिए चलते हैं। तो राजदुल हकायक की रचयिता कौन है? तो राजदुल हकायक की रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद है। कौन है? नूर मोहम्मद। तो काव्य ग्रंथ और प्रकाशन और रचयिता देखते। तो इंद्रावती और अनुराग बासी किसकी है? तो नूर मोहम्मद की। चित्रावली उस्मान की। जानदीप शेख नबी, हंस जवाहिरी, कासिम शाह। नोट: नूर मोहम्मद राजदुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में, किसमें? फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधि भाषा में लिखी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है राजदुल हकायक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि फारसी नाम है। तो सब सिर्फ ये इसको फारसी में लिखा था, बाकी जो ग्रंथ नूर मोहम्मद लिखे हैं वो अवधि में लिखे। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? तो किसको मिला था? नूर मोहम्मद। और इसी ने कहा था ना कि हिंदू मग पाँव न रखियो, हिंदी भाखा बोलियो, ऐसे ही कुछ कहा था ना, हिंदू मग पाँव न रखियो। हिंदी भाषा में रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब, मुस्लिम दिखते हो खड़ा कर उपालंब दे दिए। आप तो हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं, आप हमारी उर्दू को प्रमोट कीजिए, आप हमारे तो मुस्लिम हैं। तो इंद्रावती, अनुराग बांसुरी इनके रचित ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया, कौन सा? राजतुल्य हकायक। ठीक है, उसे सुमिलित करने के लिए बोल रहे थे। चंदायन ईस्वी बताना है। पद्मावत कद 1540 ईस्वी पूर्ण हुआ था। 1520 में स्टार्ट हुआ था, 1540 में पूर्ण हुआ था। डी का 4। दूसरा ये गोश्त नहीं मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। चंदायन 1379 ईस्वी, मिर्गावती 1503 में, मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540 ईस्वी। तो चंदायन की रचना कब हुई थी? 1379, मिर्गावती 1503 ईस्वी, मधुमालती 1545 में, पद्मावत 1540। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिर्गावती की रचना का 1501 माना। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की? प्रेमाख्यान काव्य की रचना किसने नहीं की? देख लेते हैं। डी अब्दुल कादिर। किसने? अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन कर ली, जायसी ने पद्मावत की, उस्मान ने चित्रावली की रचना आदि की। एक काव्यांश के विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारो छार के कहो की पवन उड़ाव, अमुक ते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव।
तो यह अभिलाषा की है। यह तन जारो छार के, यानी यह तन जो है जार करके छार इन राग कर लो, कहो कि पवन हो रहा है, पवन भी उड़ा ले, मुख ते ही मारग उड़ी, परे कंत धरे जहां पाँव। मोही का हंसी सी की कोहरी, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझ पर बनाने वाले या मुझे बनाने वाले उस कुम्हार के हंस रहे हो, मुझे जिसने बनाया। किसने कहा था? तो ये जैसी ने कहा था। किसको कहा था? शेरशाह सूरी से। तो कहते हैं ना, शेरशाह के दरबार में जब गए थे जैसी, तो जैसी को देखकर शेरशाह सूरी हंस दिए थे। शेरशाह सूरी जो इतने कुरूप थे कि इसे देखकर आप डर जाते। और तो इसने अपना चेचक से इसका एक आंख भी चला गया था और एक कान भी चला गया था। ना तो एक आंख से दिखाई दे रहा था और ना ही एक कान से सुनाई, यानी मात्र और मात्र एक आंख से देख पाते थे और एक कान से सुन पाते थे। इतने क्रूर व्यक्ति थे। उसके बाद भी विचित्र आकार भी था और बहुत ज़्यादा क्रूर थे, और फिर भी इतना नाम कमा लिए हैं कि जैसी को हम एकदम पढ़ते हैं। और इसकी रचना जो पद्मावत है वो तो अजर अमर कथा है। तो जैसी मोही का हंसी सी की कोह रही, यानी कि मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस परमपिता, उस परमेश्वर या उस कुम्हार पे हंस रहे हो। तो जैसी के काने को देखने में क्रूप थे। जैसी काने और देखने में, काने यानी कि एक आंख से काने, जैसे काने और देखने में क्रूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। उस पर जैसी ने शेरशाह से कहा, मोही का हंसी सी की कोह रही है, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार भगवान पर। शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उससे क्षमा मांगा। अनहलहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है किसने की? मंसूर ने। किसने? मंसूर ने। मंसूर एक कवि और तसव्वुफ सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिसको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल-मुक्तक के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। लटका दिया। मैं ही ब्रह्म हूँ, हिंदू में तो सनातन में चल रहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, एक ईश्वरवाद। लेकिन वही अनहलहक कहा, यानी कि उसका अर्थ हुआ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो किसने कहा था? तो मंसूर ने कहा था। तो मंसूर ने जब कहा था तो उसको जो है 1922 में अब्बासी खलीफा अली मुक्तदर के आदेश पर जो है फांसी पर लटका दिया। इनको अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्रह्मास्मि के बहुत करीब है। कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? कुतुबन के जो है गुरु, वो उसके नाम क्या थे? तो शेख बुरहान। क्या नाम थे? शेख बुरहान। तो कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी ब्रह्मख्यान परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मिर्गावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना भी है। कवि के इस भाषा की अवधि भाषा के छंद और दोहा छुपाए मिलते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो समासोक्ति है। कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार है। ठीक। रसरत्न के रचयिता कौन है? तो रसरत्न के रचयिता कौन है? रसरत्न के तो पोहकर है शायद। देख लेते हैं रसरत्न किसकी रचना है? पोहकर की। रसरत्न के रचयिता कौन है? तो पोहकर कवि है। रसरत्न के रचयिता कौन है? तो पोहकर है। पोहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर उन्हें आगरा में कैद कर लिया था। पोहकर को आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रसरत्न नामक ग्रंथ 1663 में लिखा। कारागार में इसने रसरत्न नाम से ग्रंथ लिख दिया, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त भी कर दिया। इसी ग्रंथ के कारण इससे जो है मुक्त कर दिया।
तो रस रत्न के रचयिता कौन है? पोकर कवि और जहांगीर के समकालीन थे। कहते हैं जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रत्न नामक ग्रंथ 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? तो इंद्रावती। तो इंद्रावती या अनुराग बासरी। अब अंतिम रचनाकार नूर मोहम्मद है, तो इंद्रावती दे दे या अनुराग बासरी दे दे, तो हो गए। तो सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को माना है। इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा को समाप्ति माना है। इंद्रावती में काली जंजीर, इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग बासुरी और रोजतुल हकायक, जो कि फारसी भाषा। पद्मावत में जो है रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो रत्नसेन जो है वो मन का प्रतीक है, और ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए जो पद्मावत को करते हैं वो, तो ईश्वर को प्राप्ति तो मन ही करता है ना, तो मन का प्रतीक। पद्मावत में रत्नसेन का मन का प्रतीक, जैसी द्वारा ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीक कुछ। 14 भुवन का प्रतीक कौन सा है? तो मानव पिंड। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रत्नसेन मन का प्रतीक, सिंहलदीप हृदय का, पद्मावती बुद्धि का, परमात्मा का, हीरामन तोता गुरु का, नागमती भोग विलास संसार का प्रतीक। मल्लिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रसिद्ध प्रबंध पद्मावती कौन नहीं जानता है? बताइए। मल्लिक मोहम्मद जैसी प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो पद्मावत है। पद्मावत में कुल कितने? 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसी का जो प्रिय अलंकार है वो क्या है? तो उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में भी हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार इनका प्रसिद्ध। जैसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत है। मिर्गावती के रचनाकार कौन है? तो मिर्गावती के रचनाकार कुतुबन है। मधुमालती के रचनाकार मंझन है, तथा परमाल रासों के रचनाकार जगनिक साबित रासो, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। जानते हो ना परमाल रासो। माल कहाँ मिलता है? जग में, और जग में ही तो आला का नाच होता है। तो सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती, इसके रचनाकार कौन है? तो इंद्रावती तो नूर मोहम्मद वाले कौन है? नूर मोहम्मद। सूफी काव्य परंपरा की इंद्रावती की रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस ग्रंथ का कालिंजरे के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की संपत्ति मानी है। इसके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बासुरी और राजतुल्य हकायक है। तो अगला चलते हैं। जैसी किस धारा के कवि है? जैसी जो है वो किस धारा के कवि है? जानमणि काव्य धारा का, प्रेमाख्यान के, रासक के, नाथपंथी के। तो उसके सब जानते हैं जी प्रेमाख्यान काव्य धारा के। ये MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था 2017 में जो है पूछ लिया गया था। इतना आसान क्वेश्चन, ठीक है। तो मल्लिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि है। पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम जो है जैसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो पद्मावत है। इसमें चित्तौड़ के शासक रत्नसेन तथा सिंगल देश की राजकन्या पद्मिनी का प्रेम कथा वर्णन है। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? जैसी की रचना आखिरी कलाम है, अखरावट है, चित्ररेखा है, चित्रावली नहीं है, चित्ररेखा है, पद्मावत है। डी चित्रावली जैसी की रचना नहीं, बल्कि चित्रावली जो है सूफी कवि उस्मान की रचना है। चित्रावली किसकी है? देखो चित्रावली और चित्ररेखा में कितना अंतर है। उस्मान की रचना है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत जो है अखरावट, आखिरी कलाम, और चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि भक्ति काल की निर्गुण धारा प्रेम मार्ग की सूफी शाखा के प्रमुख कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ठीक है। अब चलते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को जो समासोक्ति किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
जब रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है तो समासोक्ति कहा है। पद्मावत को जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है तो समासोक्ति कहा है। मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित प्रमुख सूफी काव्य पद्मावत को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्ति काव्य कहा। क्या कहा है? समासोक्ति काव्य कहा है। जबकि डॉक्टर संपूर्णनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा। क्या कहा है? प्रतीकात्मक काव्य कहा है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो अवधी है। क्या है? अवधी है। सूफी कवियों ने प्रेमाख्यान रचनाओं की अवधी भाषा का प्रयोग किया है। मल्लिक मोहम्मद जैसी भाषा अवधी लोक प्रचलित मुहावरे एवं लोकोक्तियों का युक्त है। जैसी ने पद्मावत में ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। ठेठ ग्रामीण अवधि यानी ठेठ अवधि। पद्मावत की भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि है। मल्लिक मोहम्मद जैसी को जायसी कहा जाता है। जायस गोत्र में पैदा हुए तो जायस नामक स्थान के निवासी थे, जो कि कहाँ पड़ता है? जायस जो है स्थान कहाँ पर पड़ता है? अमेठी में, और इसका कब्र भी अमेठी में है। तो भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी का जन्म जो है रायबरेली। जैसी का जन्म रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ये जैसी कहलाए। जैसी खुद अपनी रचना में अपने निवास का स्थान उल्लेख करते हैं। सर रायबरेली में जन्म हुआ था ना। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो है उसका रायबरेली में हुआ था। जैसे कि जायस नगर मोर स्थान, जायस नगर मोर स्थानु तहाँ जाय कवि किन्ह बखान। अधिकांश विद्वान जायसी का जन्म स्थान जायस ही मानते हैं। प्रेम के पीर के कवि, प्रेम के पीर कवि किसे कहा जाता है? तो जायस को कहा जाता है। आखिरी कलाम पद्मावत तथा अखरावट नामक काव्य कृत्य रचना। सूची पात्र से मैना, ऋतुवन, रुक्मणी और राघव चेतन। राघव चेतन तो गुरुजी इसमें है पद्मावत। मैना शायद चंदायन में है। तो पहले राघव चेतन का देखते हैं। डी का 4, हाँ तो ए या बी दोनों तो कट गया, बी से कट गया। उसके बाद ए का 2 तो ए ही सही होगा। हाँ तो चंदायन में का पात्र जो है मैना और लोर है, और लोर यानी लोरिका और चंदा। सत्यवती कथा के पात्र कौन कौन से हैं? तो ऋतुवर्ण और सत्यवती। मृगावती में रुक्मणी और राजकुमार। पद्मावत में राघव चेतन, रत्नसेन, पद्मावती और नागमती। उसके बाद हंस जवाहिर में हंस जवाहिर के हंस यानी कि राजा और जवाहिरी रानी। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है। जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है प्रधान है। श्रृंगारिक गौन है। यह कथन किस आलोचक का है? किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। जैसी के श्रृंगारिक में मानसिक पक्ष जो प्रधान है शारीरिक गौन है, तो किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो जैसी के श्रृंगार में प्रधान पक्ष प्रधान है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है प्रधान है, शारीरिक गौन है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कहते हैं कि मानसिक पक्ष इसमें जो है प्रधान है लेकिन शारीरिक गौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। जैसे सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि, सूफी काव्यधारा के जैसे कि निर्गुण धारा के कबीर हैं, उसी प्रकार सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो जैसे पद्मावत को पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है परम सत्ता की। पद्मिनी जो किसका प्रतीक है? परम सत्ता यानी परमात्मा के। पद्मावत जो 1540 ईस्वी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रसिद्ध कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचना है। यह एक काव्य प्रबंध काव्य है। इसके भागों को खंड कहा जाता है। इसमें कुल 57 खंड है। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसका पूर्वार्ध काल्पनिक है, पूर्वार्ध जो है काल्पनिक है, तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध भाग क्या है? यानी कि बाद का भाग ऐतिहासिक है, जो कि इतिहास से रिलेटेड है। पद्मिनी में पद्मिनी का परम सत्ता के प्रतीक है। पद्मावती जो है परम सत्ता का प्रतीक है। और नागमती जो दुनिया धंधा का यानी संसारिकता का। सुआ जो है वो गुरु का, सुआ जो गुरु का प्रतीक है। और राघव जो वो राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है। ठीक है, हम चलते हैं। साधना की 4 अवस्था
शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, सतहमा का संबंध किनसे है? तो सूफी साधना से। किससे है? सूफी साधना से। साधना की 4 अवस्था का संबंध सूफी साधना से है। कौन कौन सी? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत, सतहमा। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। उसका नाम एक और परमात्मा, आत्मा और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो स्वयं को ईश्वर के समान एक बंदे के रूप में प्रस्तुत करती है और बंदा प्रेम के सहारे ईश्वर तक पहुंचने के लिए 4 सोपानों को पार करता है। सूफी मत के अनुसार ये 4 सोपान शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत हैं। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं को शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत के भारतीय भक्ति मार्ग के साथ क्रम में संगति होनी चाहिए। किस में होना चाहिए? तो सी वाला में, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। जैसीकृत पद्मावत है तो रूपक काव्य। कैसा काव्य? रूपक काव्य। जैसीकृत पद्मावत जो है उच्च कोटि का प्रबंध काव्य। डॉक्टर नगेंद्र इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। क्या कहा गया है? प्रतीकात्मक तो हर कोई जानता है, लेकिन रूपक काव्य कोई नहीं जानता। तो पद्मावत, जैसीकृत पद्मावत जो वो रूपक काव्य है। रूपक काव्य है, प्रतीकात्मक और रूपक काव्य कहा गया। इसे समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। क्या? समासोक्ति काव्य भी कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? अब सही क्रम अब छांटिए आप लोग। तो सही क्रम कौन सी है? तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। जिस पर लेते हैं ना, चंदायन 1379, मृगावती 1501, पद्मावत 40, मधुमालती 45। चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद मृगावती का कुतुबन, पद्मावत का जायसी और मधुमालती मंचन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो प्रथम कवि किसको माने हैं? तो कुतुबन को माने हैं। कुतुबन को माने हैं, यहीं पर तो है। गणपति चंद्र को किसको मानते हैं प्रथम कवि? तो आशायत को। किसको मानते हैं? आशायत। इसकी रचना हंसावली। तो हंसावली को प्रथम रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा किसको मानते हैं? तो मुल्ला दाऊद को, जो कि सर्वमान मत से स्वीकार्य है। मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि मानते हैं और इसकी रचना, चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? तो ईश्वर दास को प्रथम सूफी कवि मानते हैं और सत्यवती कथा को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी कुतुबन को मानते हैं और मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? कुतुबन को प्रथम सूफी कवि मानते हैं और मृगावती को प्रथम सूफी रचना मानते हैं। तो कौन सी कीर्ति जो है, कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है? मधुमालती तो मंझनी की है, पहले हो गया ये सही। कौन सी कीर्ति जायसी की है पूछा है? जायसी की है। और मृगावती किसकी है? कुतुबन की। कन्हावत, हाँ कन्हावत मतलब जायसी की कृति है। तो काव्य ग्रंथकार मृगावती किसकी है? मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, अनुराग बासी नूर मोहम्मद के। कवियों के साथ सुनिए। हंसावली किसकी है? शायद किधर है जी? यहाँ है शायद। चंदायन मुल्ला दाऊद, मुल्ला जी। सत्यवती कथा ईश्वर, सत्यवती कथा तो ईश्वर की ही होती है। मृगावती कुतुबन साहब, ठीक ना? तो ये सब अपना मिलाते रहिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का जन्म कब माना है? तो 1501 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती का समय कब माना है? तो 1501 ईस्वी। सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, काव्य शास्त्र निरूपण, प्रेम निरूपण है इसका। तो सूफी काव्य का उद्देश्य जो है प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रदर्शित करना है। इनमें स्त्री को परमात्मा तथा पुरुष को आत्मा के स्वरूप चित्रित किया गया। अंततः सूफी काव्य का सर्वप्रमुख उद्देश्य प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी किसकी रचना? प्रेम जो चिंगारी है वो किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? तो प्रेम चिंगारी अली शाह की कृति। किसकी है? अली शाह की कृति है। शेख निसार की यूसुफ जुलेखा तथा शेख नबी की कौन सी है? जानती है।
मिर्गावती कुतुबन की, मधुमालती मंजन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, अखरावट जैसी की। ये सब अपना कर लीजिएगा। जैसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? तो आखिरी कलाम, अखरावट ये अक्षर से संबंधित। जैसी नीलकुंठ धारा के प्रेम मार्ग की शाखा सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उपयुक्त कवि रचनाकार जैसी की ही है, ये सभी जो है जैसी की ही रचना है। ठीक है। जैसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहद्दीन थे। तो गुरु जैसी के गुरु कौन थे? तो शेख मोहद्दीन थे, यानी मोहद्दीन शिष्य थे। रचना और विषय वस्तु। तो आखिरी कलाम में देखो क्या क्या। तो आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन। आखिरी कलाम में ही कयामत का आखिरी कलाम जो है तो समझ लो कि आखिरी, तो उसी में कयामत भी तो होगा आखिरी समय में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। देखो यहाँ पे कन्फर्म हो गए, तो मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा इसी में है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट ये तो वर्णमाला की अक्षर संबंध, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों की बड़ी चौपाई है, यानी अक्षर संबंधित। और कहरनामा में इसमें आध्यात्मिक विवाह, कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया। किसमें? कहरवा शैली में। और मसलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। मसलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रेम निवेदन है। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है, तो फना का अर्थ होता है फना हो जाना, किसी भी पागल हो जाना। जीवात्मा के शरीर का नाम जीवात्मा का परमात्मा में मिले। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा विरत होना। व्यक्ति के विषय सही है। किसी वस्तु को अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत हो जाना। विरत यानी कि उसी में मिल जाना। तो हुजवेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु को अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से उसी में विरत हो जाना। सूफी हुजवेरी ने कहा कि जब लोग यह समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाते हैं और उसकी चाहत में विरत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विरत हो जाते हैं। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा का गुण मनुष्य के गुण बन जाए अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाए। सुजान कुमार किस सूफी प्रेम आख्यान का नायक? सुजान कुमार जो किस में है? चित्रावली। सुजान कुमार चित्रावली नायक सूफी प्रेम आख्यान काव्य का नायक। चित्रावली में उस्मान द्वारा अवधी भाषा में, किसमें? अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई छंद में रचित ग्रंथ। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा वर्णित। अन्य सूफी ग्रंथों की रचना निम्नवत है। मधुमालती मंजन ने लिखा है। इसके नायक नायिका कौन है? तो मधुमालती मनोहर तथा प्रेमा और ताराचंद्र। इंद्रावती में राजकुंवर और इंद्रावती। हंस जवाहिरी में हंस राजा है और जवाहिरी रानी। इनमें सूफी काव्यधारा के कवि कौन सा नहीं है? तो मुल्ला दाऊद, नाभादास, कुतुबन और जैसी। तो नाभादास तो भक्ति सगुन धारा के कवि हैं, राम भक्ति शाखा के। ठीक है। तो सी नाभादास जो है वो सूफी काव्यधारा के कवि नहीं, ये राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अष्टयाम। नाभादास की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो अष्टयाम है। इनकी अन्य कृति भक्तमाल है। शीर्ष कवि मुल्ला दाऊद, जैसी तथा कुतुबन प्रेम मार्ग की शाखा की सूफी कवि है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग। नाभादास की कौन कौन सी रचना होगी गुरु? अपडेट कर लेते हैं नाभादास को। अष्टयाम,
हिंदू मग पर पाँव ना रखियो, काजो बहुते हिंदी भखियो। उक्त पंक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो नूर मोहम्मद से संबंधित है, अनुराग बासरी से। अनुराग बासरी से। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? सर्ग, खंड या कांड या अंग? तो कांड अंग तो नहीं है, सर्ग नहीं खंड है। क्या है? खंड। और सर्ग या समय, उसमें क्या पृथ्वीराज रासो में समय दिया गया। पृथ्वीराज रासो खंड का क्या नाम है? तो समय दिया गया। इसमें 57 खंड है और उसमें 69 सर्ग है। प्रेमाखंड काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ है। क्या है? तसव्वुफ। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में निर्गुण धारा के सूफी प्रेमाखंड काव्य का मुख्य दर्शन जो है वो तसव्वुफ है। मुल्ला दाऊद की रचना चंदान, कुतुबन की मिर्गावती, जैसी की पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, शेख नबी की जानदीप आदि सूफी काव्य की प्रमुख कवि हैं। सूफी प्रेमाखंड काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? सूफी प्रेमाखंड काव्य में जो है काव्य परंपरा में आराध्य देव को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में। किसका? प्रेमिका। प्रेमी तो हो जाता है पुरुष, प्रेमिका के रूप में। किसमें? प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमाखंड काव्य परंपरा में आराध्य या परमात्मा को जो है प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, जबकि आराध्य का आत्मा को प्रेमी के रूप में, प्रेमी के रूप में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्त्री तथा पुरुष को क्रमशः परमात्मा तथा आत्मा का प्रतीक माना। सूफी प्रेमाखंड काव्य परंपरा का कवि मल्लिक मोहम्मद जैसी को माना जाता है। किस कवि की रचनाओं को भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? तो जैसी की। इस कवि की रचनाओं में जो भावात्मक रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है तो जैसी की रचना। और पूरा नाम इसका क्या है? तो मल्लिक मोहम्मद जैसी। मल्लिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं को भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। शुक्ल जी कहते हैं, जब परलौकिक सत्ता का वर्णन इसके प्रति प्रेम और लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो उसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। तो भावात्मक रहस्यवाद किसे कहते हैं? जब परलौकिक सत्ता का वर्णन उसके प्रति प्रेम को लौकिक शब्दावली में न व्यक्त कर सके तो उसे ही भावात्मक रहस्यवाद कहते हैं। जैसी का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मल्लिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम तो है। नागमती विरह रचना नहीं है। नागमती विरह इनकी रचना नहीं है। नागमती विरह जो पद्मावत का एक खंड या काव्य है। नागमती विरह जो है जैसी की रचना नहीं है, जबकि अखरावट, आखिरी कलाम पद्मावत जैसी की रचना है। ठीक है। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? बड़ी पाप, कौन आलोचक थे? गुरु जी विजय देवनारायण साहिब। हाँ, तो इन सबको हम नहीं है, इन सबको जानते हैं, तो ये सब तो कभी कर ही नहीं सकते हैं, ये बिना जाने वाला ही किया। तो क्या है? पद्मावत को स्वीकार तो छोड़। ना नगरी काया विधि किन्ना, लेख खोजा पावा तई चिन्हा, पेसूठी अगम पंथ बर का बांका, तस मार्ग जस सुई का नाका, बांक चढ़ा तस खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उप पंक्तियों का प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय क्या है? क्या है जी? तो बी है, यानी कि प्रत्याधार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग्य अंक। अरे यार, बी, यानी कि ये बी और सी सही। अगला, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 400 अंक। सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन थे जी? तो पहले कवि तो बी मान लिया है, मंझन। सर्वमान्य रूप से यही है। शुक्ल जी भले इसको मानते हैं, लेकिन अगर सूफी काव्य धारा का प्रथम कवि पूछ दे तो कौन होगा? वो मुल्ला दाऊद ही होगा। कौन होगा? मुल्ला दाऊद होगा, जो कि NBS TGT हिंदी 2016 दिल्ली PGT में कन्फ्यूज वाला सवाल अक्सर पूछता है। कहोगे शुक्ल जी तो वर्मा जी हैं, तो लेकिन नहीं, इस जगह वर्मा जी फेल हो गए। तो सर्वमान मत से जैसे कि ये है, वही आदिकाल के प्रथम कवि पूछ दे तो शुक्ल जी ने अलग माना है, लेकिन कौन हो जाएगा? सरहप्पा, राहुल संगतन।
तो सूफी काव्यधारा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है, इनकी प्रसिद्ध कृति चंदायन है जिसका समय 1779 ईस्वी, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना। अब कौन सी धारा, तो हमारा जो सूफी काव्यधारा खत्म हुआ, ठीक है। सूफी काव्यधारा जो है वो हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे किसको, राम काव्यधारा को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अब यहाँ तक जो है आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगले सीरीज में काम करेंगे राम काव्यधारा पे, किस पे, तो राम काव्यधारा पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।